आज का प्रेरक प्रसंग, कमजोरी ही शक्ति। वो बड़े इत्मीनान से गुरु के सामने खड़ा था। गुरु अपनी पारखी नजर से उसका परीक्षण कर रहे थे। 9-10 साल का छोकरा, बच्चा ही समझो। उसे बायां हाथ नहीं था, किसी बैल से लड़ाई में टूट गया था। तुझे क्या चाहिए मुझसे? गुरु ने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने गला साफ किया, हिम्मत जुटाई और कहा, मुझे आपसे कुश्ती सीखनी है। एक हाथ नहीं और कुश्ती लड़नी है। अजीब बात है। क्यों? स्कूल में बाकी लड़के सताते हैं मुझे और मेरी बहन को। तुंडा कहते हैं मुझे। हर किसी की दया की नजर ने मेरा जीना हराम कर दिया है गुरुजी। मुझे अपनी हिम्मत पे जीना है, किसी की दया नहीं चाहिए। मुझे खुद की और मेरे परिवार की रक्षा करनी आनी चाहिए। ठीक बात, पर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और किसी को नहीं सिखाता। तुझे किसने भेजा मेरे पास? कई शिक्षकों के पास गया मैं, कोई भी मुझे सिखाने को तैयार नहीं। एक बड़े शिक्षक ने आपका नाम बताया। तुझे वो ही सिखा सकते हैं, क्योंकि उनके पास वक्त ही वक्त है और कोई सीखने वाला भी नहीं है, ऐसा बोले वो मुझे। वो गुरूर से भरा जवाब किसने दिया होगा ये उस्ताद समझ गए। ऐसे अहंकारी लोगों की वजह से ही खल प्रवृत्ति के लोग इस खेल में आ गए, ये बात उस्ताद जानते थे। ठीक है, कल सुबह पौ फटने से पहले अखाड़े में पहुंच जा। मुझसे सीखना आसान नहीं है, ये पहले ही बोल देता हूँ। कुश्ती ये एक जानलेवा खेल है, इसका इस्तेमाल अपनी रक्षा के लिए करना। मैं जो सिखाऊं उस पर पूरा भरोसा रखना, और इस खेल का नशा चढ़ जाता है आदमी को तो सिर ठंडा रखना, समझा? जी उस्ताद, समझ गया। आपकी हर बात का पालन करूंगा। मुझे अपना चेला बना लीजिए। मन की मुराद पूरी हो जाने के आंसू उस बच्चे की आंखों में छलक गए। उसने गुरु के पांव छूकर आशीष लिया। अपने एक ही चेले को सिखाना उस्ताद ने शुरू किया। मिट्टी रोंदी, मुगदुल से धूल झटकाए और इस एक हाथ के बच्चे को कैसे विद्या देनी है, इसका सोचते सोचते उस्ताद की आंख लग गई। एक ही दांव उस्ताद ने उसे सिखाया और रोज उसकी ही तालीम बच्चे से करवाते रहे। 6 महीने तक रोज बस एक ही दाव। एक दिन चेले ने उस्ताद के जन्मदिन पर पांव दबाते हुए हौले से बात को छेड़ा। गुरुजी, 6 महीने बीत गए, इस दाव की बारीकियां अच्छे से समझ गया हूँ और कुछ नए दाव पेंच भी सिखाए ना। उस्ताद वहाँ से उठ के चल दिए। बच्चा परेशान हो गया कि गुरु को उसने नाराज कर दिया। फिर उस्ताद के बात पर भरोसा करके वो सीखते रहा। उसने कभी नहीं पूछा कि और कुछ सीखना है। गांव में कुश्ती की प्रतियोगिता आयोजित की गई। बड़े बड़े इनाम थे उसमें। हर एक अखाड़े के चुने हुए पहलवान प्रतियोगिता में शिरकत करने आए। उस्ताद ने चेले को बुलाया, कल सुबह बैल जोत के रख गाड़ी को, पास के गांव जाना है। सुबह कुश्ती लड़नी है तुझे। पहली 2 कुश्ती इस बिना हाथ के बच्चे ने यूं जीत लिए। जिस घोड़े के आखिरी आने की उम्मीद हो और वो रेस जीत जाए तो रंग उतरता है। वैसा ही सारे विरोधी उस्तादों का मुंह उतर गया। देखने वाले अचरज में पड़ गए। बिना हाथ का बच्चा कुश्ती में जीत ही कैसे सकता है? कौन सिखाया इसे? अब तीसरे कुश्ती में सामने वाला खिलाड़ी नौसिखुआ नहीं था, पुराना जांबाज। पर अपने साफ सुथरे हथकंडों से और दांव का सही तोड़ देने से ये कुश्ती भी बच्चा जीत गया। अब इस बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ गया। पूरा मैदान भी अब उसके साथ हो गया था। मैं भी जीत सकता हूँ, ये भावना उसे मजबूत बना रही थी। देखते ही देखते वो अंतिम बाजी तक पहुँच गया। जिस अखाड़े वाले ने उस बच्चे को इस बूढ़े उस्ताद के पास भेजा था, उस अहंकारी पहलवान का चेला ही इस बच्चे का आखिरी कुश्ती में प्रतिस्पर्धी था। ये पहलवान सरीखे उम्र का होने के